जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। यदि आपके अंदर भी है अति संवेदनशीलता, भय, असुरक्षा की भावना, तो यकीन मानिए आपके अंदर निश्चित रूप से मोटापा घर कर जाएगा। यदि आप हैं कुपोषण के शिकार या माता-पिता पर अत्यधिक क्रोध, किसी भी तरीके के दबाव में हैं, किसी भी तरीके की चिंता में हैं, किसी भी तरीके के तनाव में हैं, तो निश्चित रूप से आप मोटापे के शिकार हो ही जाएंगे। जेनेटिक कारण भी होते हैं मोटापे के शिकार होने के, और कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से हम मोटे हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद भी हम मोटे हो जाते हैं। तो उन सब कारणों के होते, जेनेटिक कारण का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो संरचना होती है वो ईश्वर प्रदत्त होती है। कहा जाता है कि कुछ फलों के आकार की हमारी संरचना होती है, जैसे कोई सेब के आकार का होता है, कोई नाशपाती के आकार का होता है, कोई पपीते के आकार का होता है, कोई बनाना के आकार का होता है, और कोई होता है कद्दू के आकार का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गोल मटोल कद्दू के आकार का, जो सब जगह से पूरी तरीके से गोल है। सेब का अगर आकार है, आपका एप्पल का अगर आकार है, तो आप ऊपर से बहुत हैवी होंगे और नीचे से आप, यानी कि आप पैरों से और कमर से और जांघों से बहुत पतले होंगे। ऊपर का अपर पार्ट आपका बड़ा होगा और नीचे का लोअर पार्ट आपका छोटा होगा। यदि आप नाशपाती के सेब के हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा कि नीचे का बीच का पार्ट आपका बहुत भारी, थाइज हो गया आपका, पेट हो गया आपका, कूल्हे हो गए आपके, कमर हो गई आपकी बहुत चौड़ी होगी, और कंधे आपके बहुत पतले होंगे, उन पे बिल्कुल भी वेट नहीं होगा। किसी किसी के हाथ मोटे होते हैं, बाद बाकी सब जगह से वो ठीक होते हैं। बनाना के आकार वाले ऊपर से नीचे तक के स्लिम एंड ट्रिम, जैसे आपकी मलाइका अरोड़ा खान, जैसे शिल्पा शेट्टी, इन्हें हम बनाना के आकार का कह सकते हैं। कितना भी खा लें ये लोग मोटे नहीं हो सकते। कुछ लोग 20-20, 25-25 समोसे खा जाते हैं, भर भर के मीठा खा जाते हैं, फिर भी वो मोटे नहीं होते हैं। ईश्वर ने उनको बनाना की शेप का भेजा हुआ होता है। अब बात करते हैं, मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ये अति संवेदनशील इंसान जब होता है तो उसको छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बातों से वो चिंता और तनाव में आ जाता है, किसी के भी दुख से दुखी हो जाता है। और चिंता, तनाव, दबाव और दुख को दूर करने के लिए वो टीवी खोल लेता है। या तो वो टीवी देखेगा, या फिर मोबाइल चलाएगा, या किसी से फोन पे बातें करने लगेगा, और इसी के साथ रख लेगा अपने सामने खाने के लिए ढेर सारा खाना, जो मीठे के रूप में भी हो सकता है, जो कुछ भी घर में रखा होता है, बिस्किट हो सकते हैं। ऐसा मैंने भी किया है कई बार। मैंने भी अपने दबाव और तनाव को मिटाने के लिए कभी चाय बना लाई, चलो पीते हैं, इसी से थोड़ा मुझे रिलैक्स महसूस होगा। चॉकलेट खा ली, और क्या कहते हैं, कभी लहिया चना खा लिया। कुछ मीठे के रूप में हमारे घर में बहुत कुछ रखा रहता है, लड्डू वगैरह रखे रहते हैं, तो वही खा लिए। ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पे भी कह रही हूँ। और मैं भी बहुत मोटी हो गई थी। मैं थायराइड की वजह से भी हो गई थी, और अनबैलेंस डाइट की वजह से, दोनों ही कारण थे, और दोनों ही वजह से मैं मोटी हो गई थी। और मैंने अभी अभी अपना 8 से 9 किलो वजन लूज किया है, सब कुछ खा के किया है, लेकिन ध्यान दिया अपनी बीमारी पे। इसमें हम आगे बात करेंगे, पहले बात कर रहे हैं हम अति संवेदनशीलता पे। तो ये आदत हमें छोड़नी पड़ेगी। तनाव और दबाव और चिंता अगर हमें होती है, तो हम चाहे भजन सुने, या फिर हम कुछ अच्छे उत्साहित करने वाले बढ़िया शानदार गाने सुने, और कहीं बाहर घूमने चले जाएं, लेकिन हम खाने पे फोकस ना करें, या घर के किसी अन्य कामों में लग जाएं, या फिर नींद आ रही है तो सो जाएं। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। उस दौरान कोई आप एक अपना काम निपटा सकते हैं, या मनपसंद काम कर सकते हैं जो आपकी लिस्ट में है, जो आप करना चाहते हैं। इसी के साथ बात आती है कुपोषण की। इस पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। कुपोषण का मतलब क्या है? आपने देखा होगा गरीब बच्चों के, जो आपके आसपास गलियों में बच्चे होते हैं, उन पे ध्यान दीजिए। आप जो गरीबों के बच्चे होते हैं स्लम एरिया में, ध्यान दीजिए, उनका स्टमक ज्यादा आगे की तरफ निकला होता है। जी हाँ, जो जेनेटिक वजह से मोटे होते हैं वो पूरे मोटे होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक मोटे होते हैं। लेकिन जो खा खा के या कुपोषण की वजह से मोटे होते हैं, उनका पेट ज्यादा आगे निकल आता है। क्या है कुपोषण? उनको नहीं मिलता है फ्रूट्स, उनको नहीं मिलती हैं ग्रीन वेजिटेबल, सब्जियां, दालें, उनको नहीं मिलता है दूध, उनको नहीं मिलता है दही, उनको नहीं मिलते हैं जूसेस।
तब वो क्या करते हैं, सिर्फ चावल चावल और चावल ही खाते हैं। वो फाँक जाते हैं चावल, भर के चावल, थाली चावल खा जाते हैं। 4 से 5 6 रोटियां रूखी, सिर्फ उन पे नमक और पानी लगाकर, मिर्च लगाकर खा जाते हैं वो। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को भी आप देखिए तो वो उनका पेट ही निकला हुआ होता है। और जो ऑफिसेज में बैठे होते हैं, जो हलवाई की दुकानों पर बैठे होते हैं, या जो शॉप पे बैठे होते हैं, या जो घरों में महिलाएं बैठी रहती हैं, सारे दिन काम नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत कपड़े फैला लिए वॉशिंग मशीन से निकाल के, थोड़ा बहुत 2-3 लोगों का खाना बना लिया, तो वो बहुत ज्यादा काम नहीं होता, हार्ड वर्क नहीं होता, और खाने में आता है पिज्जा है, बर्गर है, समोसा है, कचौड़ी है, पराठे हैं, पूड़ी है, मिठाइयाँ हैं, लड्डू हैं, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है। ये सब कुछ कुपोषण है, ये पोषण में नहीं आता। यदि आप अपनी डाइट को बैलेंस रखते हैं कि मुझे रोटी और चावल की मात्रा कम कर देनी है, मुझे एक फ्रूट दिन भर में खाना है, मुझे एक प्लेट सलाद खाना है, मुझे 1 कप फीका बिना चीनी का दूध लेना है, मुझे 1 गिलास मट्ठा लेना है, मुझे सब्जियों का सूप लेना है, और मुझे प्याले भर के ग्रीन वेजिटेबल भी खानी है, यकीन मानिए आपकी रोटी और चावल की मात्रा निश्चित रूप से कम हो जाएगी। और खानी भी है तो एकांत में अकेले बैठ के चबा चबा के खानी है। इस पे मैं अपना निश्चित रूप से एक अगला वीडियो बनाऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाएगा आपको, उसे देखना ना भूलिएगा। आज हम बात करते हैं कि हमारी सोच, हमारी भावना हमें कैसे मोटा बनाती है। तो पहली बात ये हो गई कि जब आप तनाव, दबाव, भय, असुरक्षा के भाव में होते हैं तो आप ज्यादा खाते हैं, खाली बैठे होते हैं, चिंता में होते हैं, दुखी होते हैं। और अति संवेदनशील व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता है, दुख उसके अंदर घर करके रह जाता है, वो किसी ना किसी बात को लेके बैठा ही रहेगा, दुखी ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और उस दुख को दूर करने के लिए वो अनहेल्दी फूड ही खाता है, कभी भी फ्रूट्स लेके नहीं बैठेगा वो, और खाएगा भी तो फ्रूट्स की तरफ उसका ध्यान नहीं रहेगा, वो टीवी देखता रहेगा, फ्रूट्स को निगलता रहेगा, यानी कि उसको चबाएगा नहीं। जब कोई भी फ्रूट्स हो या चाहे खाना हो, आपका भोजन जब आप चबा चबा के नहीं खाते हैं, उसको ध्यान पूर्वक नहीं खाते हैं, तो वो फिर आपके अंदर ऐसे ही चला जाता है, और आपके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो उसको पचा नहीं पाते हैं, और उसके जो रस मिलने चाहिए, मैं एकदम सामान्य भाषा में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं किताबी भाषा को आपको नहीं बताऊंगी, तो जो पाचक रस आपको मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिल पाते, तब भी आप कुपोषण के शिकार ही कहे जाएंगे। कुछ भी आप खा रहे हैं और जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो आपको उचित पोषण नहीं मिल पाएगा। पोषण तभी मिलेगा जब हर बाइट को आप 30 से 32 बार चबाएंगे, और धीरे धीरे ध्यानपूर्वक भोजन करते समय सिर्फ भोजन पर ही ध्यान देंगे। तो एक नियम बनाएं कि भोजन आपको बार बार नहीं करना है। दुख और तनाव की दिशा में तो वैसे भी भोजन नहीं करना है, क्योंकि वो आपको अमृत की जगह विष से भर देगा। जी हाँ, पोषण की जगह कुपोषण से भर देगा, चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन कर रहे हो। दुख, तनाव, चिंता में जब भी आप अगर भोजन करते हैं तो वो आपको निश्चित रूप से मोटा कर ही देगा, और निश्चित रूप से आपके अंदर के ऑर्गन्स उसको पचाने के लिए ज्यादा कार्य करेंगे, और ज्यादा आपको, ये समझिए, आप कमजोरी से पीड़ित कर देंगे, आप थके हुए महसूस करेंगे, क्योंकि आपके अंदर के ऑर्गन्स ज्यादा कार्य करेंगे भोजन को पचाने के लिए, और पहला पच नहीं पाता है, आप दूसरा खा लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो भोजन और भजन और ज्ञान, ये 3 चीजें, ये अकेले में, एकांत में, योग, प्राणायाम, साधना, ये सब एकांत में हमारे ऋषियों ने बताई हैं, तो इसका अपना महत्व है जो आप अगले वीडियो में सुनिएगा। आज अगली बात करते हैं फिर हम बचपन का दबा हुआ गुस्सा या माता पिता पे अत्यधिक क्रोध। जी हाँ, अंदर ही अंदर जब हम क्रोधित होते हैं तो या तो बहुत पतले हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, हमें खाया पिया लगता नहीं है। जब हमें किसी के अंदर क्रोध होता है, किसी के लिए अपने अंदर क्रोध को बसा के रखते हैं, या फिर हम अत्यधिक खाने लगते हैं और उससे हम मोटे हो जाते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी अति संवेदनशीलता को आप रिलीज कर दीजिए। किसी भी चीज से ज्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। मैं ये नहीं कह सकती हूँ, ये जीवन है, और जीवन है तो जीवन में उतार चढ़ाव भी, उतार चढ़ाव है तो दुख और निराशा भी है। दुख और निराशा जब हो तो फिर उसका समाधान ढूंढिए, खाने पर फोकस मत करिए, खाने से अपने दुख और निराशा को दूर करने की कोशिश मत करिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि आप माता पिता पर अगर क्रोधित हैं तो बैठिए शांति के साथ और सोचिए कि अब मैं अपने माता पिता पर निर्भर नहीं हूं, मैं अपना जीवन स्वयं के लिए बनाने के लिए जिम्मेदार हूं, और मैं अपना जीवन बनाऊंगा या बनाऊंगी। खुद के लिए जिम्मेदार बनिए, और माता पिता से अलग जो चाहते हैं वैसा जीवन आप बुनिए, पर वो सही दिशा में हो। तीसरी बात आती है कुपोषण की।
उसे आप जान और समझ के आप ही दूर कर सकते हैं। सीधा सीधा फंडा है, आप पोषण वाला खाना खाइए और जो भी खाएं आप उसको चबा चबा कर खाइए और अपने खाने से मैदा और चीनी को खत्म मत करिए। मैं खत्म करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी, पर आप कम कर दीजिए। और मीठा भी अगर खाएं कुछ भी, तो आप उसको भी 32 बार चबा चबा कर खाइए, क्योंकि जो भी स्वाद होता है सिर्फ जीभ तक होता है। जीभ के नीचे, यहाँ जैसे ही गले के नीचे आता है उसका स्वाद खत्म हो जाता है। तो आप स्वाद को लेना चाहते हैं तो आप मुंह में रख के उसको खूब बाइट करिए, खूब चबाइए आप उसको, तो स्वाद ले लेकर ध्यान पूर्वक आप खाइए, आपको खाने का आनंद आ जाएगा। और जो आप खा रहे हैं यकीन मानिए उसका आधा खाना ही आप खा पाएंगे, पूरा खाना नहीं खा पाएंगे। और माता पिता को क्षमा करके इस शेड्यूल से आप आगे बढ़िए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करिए। और जब आप दुखी हो तो उत्साहित करने वाले भजन और गाने सुनिए। और जब आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो तो भी नींद नहीं आती है, तो उस समय आप थोड़े से डल टाइप के भजन सुन लीजिए, आपको नींद प्रॉपर आएगी। और निश्चित रूप से करिए आप 1 घंटे एक्सरसाइज। वो चाहे आप वॉक कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जिम में जा सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर जम के 1 से 2 घंटे घर के वो कार्य कर सकते हैं जो आपको मोटापे से मुक्ति देंगे। यानी कि जैसे बैठ के कपड़े धोना, बैठ के पोछा लगाना, सिलबट्टे पे चटनी पीसना और मशीनों का कम से कम उपयोग करना। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने वजन पर कंट्रोल पा लेंगे, जैसे कि मैंने पा लिया। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में। धन्यवाद।